हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम लोग रत्न सागर फोकस इंग्लिश क्लास 6 से एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है आंट एनीज वेडिंग, और इस पोएम को लिखा गया है रोनन मैंड्रिक के द्वारा। तो चलिए हम लोग इस खूबसूरत से पोएम को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। स्टेंजा नंबर 1। इट वॉज आंट एनीज वेडिंग, आई वॉज एक्साइटेड। हमारे ऑथर कहते हैं कि आंट एनी की शादी थी और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। द इंटायर फैमिली वुड बी इन्वाइटेड, वो कहते हैं क्योंकि आंट एनी की शादी थी इसलिए हमारे पूरे परिवार को इन्वाइट किया जाने वाला था। आई वॉज जस्ट अ वी बेबी वेन वी मेट लास्ट, कि जब मैं और आंट एनी मिले थे आखिरी बार तो मैं उस समय एक वी बेबी था, मैं एक बहुत ही छोटा सा बच्चा था जब हमारी मुलाकात आंट एनी से हुई थी लास्ट टाइम। हाउ आई हैव ग्रोन, कि अब देखो अब मैं कितना ज़्यादा बड़ा हो गया हूँ। टाइम फ्लाइज सो फास्ट, कि समय कितना जल्दी से गुजर जाता है। तो फर्स्ट स्टेंजा में हमारे ऑथर रोनन मैंड्रिक कहते हैं कि आंट एनी की शादी होने वाली है और उसको लेकर वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा डिलाइटेड हैं, हैप्पी हैं। वो कहते हैं क्योंकि उनकी शादी होने वाली है इसलिए उनके पूरे परिवार को इनवाइट किया गया है। और जब आखिरी बार वो अपनी आंट से मिले थे, एनी से मिले थे, तो एक छोटे से बच्चे थे, अब वो काफ़ी बड़े हो गए हैं और वो कहते हैं कि समय बहुत ही तेज़ी से गुजर जाता है। चलिए हम लोग सेकेंड स्टेंजा देखते हैं। At the reception, in a candlelit room, stood dear Aunt Annie beside Atul, her groom. वो कहते हैं कि वो देखो रिसेप्शन रूम में, और रिसेप्शन रूम में मोमबत्तियाँ जल रही हैं। कैंडल लिट कहने का मतलब एक ऐसा रूम जिसमें कैंडल्स जल रहे हों, मोमबत्तियाँ जल रहे हों, तो उस रूम में रिसेप्शन हो रहा है और वहाँ पर आंट एनी अपने ग्रूम, अपने दूल्हे के बगल में खड़ी हैं और उनके दूल्हे का नाम क्या है? अतुल। ओह सी वॉज लवली, वो देखो वो कितनी प्यारी हैं। ऑल ड्रेस्ड इन वाइट, उन्होंने वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है और उस सफ़ेद रंग के ड्रेस में वो कितनी लवली लग रही हैं, वो कितनी गॉर्जियस, कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। सी लुक लाइक एन एंजल ऑफ वंडरस साइट, वो एक एंजल की तरह दिख रही हैं, वो एक परी की तरह दिख रही हैं। और ये जो नज़ारा है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही वंडरस है, आश्चर्यजनक है। तो सेकेंड स्टेंजा में हमारे ऑथर रोनन मैंड्रिक कहते हैं कि जो उनकी प्यारी आंट एनी है वो रिसेप्शन रूम में जहाँ पर मोमबत्तियाँ जल रही हैं अपने दूल्हे अतुल के बगल में खड़ी हैं। उन्होंने सफ़ेद कलर का जो ब्राइडल ड्रेस होता है वो पहना हुआ है और वो एक परी जैसी दिख रही हैं। ये जो नज़ारा है, ये जो दृश्य है वो बहुत ही शानदार है। लेट्स सी थर्ड स्टेंजा। आई लुक्ड ऑल अराउंड एंड टू माई डिसमे फाउंड नो वन टू टॉक टू, डांस विद एंड प्ले। हमारे ऑथर रोनन मैंड्रिक कहते हैं कि अब मैं अपने चारों तरफ देख रहा था, मैंने अपने चारों तरफ देखा, और जब मैंने अपने चारों तरफ देखा तो उसको देखकर, मैं अपने चारों तरफ देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। यहाँ पे डिसमे कहने का मतलब होता है डिसअपॉइंट हो जाना, उदास हो जाना, परेशान हो जाना। कि जब मैंने अपने चारों तरफ देखा तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया, मैं बहुत ही ज़्यादा निराश हो गया, क्योंकि वहाँ पर बात करने के लिए कोई नहीं था। आई फाउंड नो वन टू टॉक, वहाँ पर बात करने के लिए कोई नहीं था मेरे साथ नाचने के लिए कोई नहीं था, मेरे साथ खेलने के लिए कोई नहीं था। और इन चीज़ों को देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था, क्योंकि वो सारे के सारे लोग मेरे लिए स्ट्रेंजर्स थे, मेरे लिए अजनबी थे। इसलिए मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा था, किसी के साथ डांस नहीं कर पा रहा था, किसी के साथ खेल नहीं पा रहा था। मॉम गेव मी अ नज एंड सेड गो जॉइन द फन एंड सून यू विल गेट टू नो एवरीवन। अब यहाँ पर हमारे ऑथर रोनन मैंड्रिक की जो मॉम है, उनकी जो माँ है, वो उनको एक हल्का सा नज देती है, मतलब उनको हल्का सा धक्का देती हैं और कहती हैं जाओ और फन करो, गो ज्वाइन द फन, जाओ मज़े करो, और बहुत ही जल्द जब तुम मज़े करने लगोगे तो हर एक को तुम धीरे धीरे जानने लगोगे। तो जाओ मज़े करो। जब तक हम किसी से बातें नहीं करेंगे, जब तक हम किसी के साथ घुलने मिलने की कोशिश नहीं करेंगे, फिर हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। Shyly, I glanced at a young girl who smiled at me as I tickled my auntie's grandchild. हमारे ऑथर रोनन मैंड्रिक कहते हैं कि शर्माते हुए मैंने एक जवान लड़की की तरफ देखा, मैंने एक खूबसूरत सी लड़की की तरफ देखा जो मुझे देखकर स्माइल कर रही थी। कब? जब मैं अपनी आंटी की ग्रैंड चाइल्ड को टिकल कर रहा था, जब मैं आंटी की ग्रैंड चाइल्ड को गुदगुदी कर रहा था, तो वो लड़की मुझे देख करके क्या कर रही थी? स्माइल कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। उसी लड़की को मैंने एक झलक देखा। आह, आई सेड, यू मस्ट बी कज़न सू,
यू लुक जस्ट लाइक डियर ग्रैंड मा शीला यूज टू। और फिर उस लड़की को देखकर हमारे ऑथर रोनन मेंड्री कहते हैं कि अरे, मुझे लगता है कि आप ज़रूर कज़न सू हैं, क्योंकि आप हमारी दादी माँ जैसे कि शीला दिखाई देती थी। आप बिल्कुल उसी की तरह दिखाई देती हैं जैसा कि हमारी दादी शीला जी दिखाई देती थी। तो आप ज़रूर कज़न शू हैं। तो हमने देखा कि इस स्टेंजा में हमारे ऑथर शर्माते हुए एक यंग लड़की को देखते हैं जो कि उनको देखकर स्माइल कर रही थी जब वो अपनी आंटी की ग्रैंड चाइल्ड को टिकल कर रहे थे। और फिर यहाँ पर उनको याद आता है कि अरे, ये जो लड़की है उनकी कज़न शू हो सकती है, क्योंकि कज़न शू भी बिल्कुल वैसे ही दिख रही थी जैसे कि उनकी दादी शीला दिखाई दिया करती थी। लेट्स सी नेक्स्ट स्टेंजा। माई फीट टिपिंग टैपिंग, hands in the air, we danced with all the aunties and great granny Claire। हमारे ऑथर कहते हैं कि अब जो है ना, मेरे पैर थिरक रहे थे। मेरे पैर क्या हो रहे थे? थिरक रहे थे। मेरे हाथ हवा में थे। हमने डांस किया सभी आंटियों के साथ। हमने रिसेप्शन में आए सभी आंटियों के साथ डांस किया, और यहाँ तक कि जो ग्रेट ग्रैनी है, जो बूढ़ी दादी माँ हैं, जो क्लेयर हैं, उनके साथ भी मैंने डांस किया। लाफिंग आई डांस्ड विद कज़न मिमी सेटी, हंसते हुए मैंने अपनी कज़न मिमी सेटी के साथ भी डांस किया। एंड हेल्प द फ्लावर गर्ल पिक अप ऑल द कन्फेटी, और यहाँ तक कि जो फ्लावर गर्ल थी उसको सारे के सारे कन्फेटी उठाने में उसकी मदद भी की। तो हमें समझना होगा कि फ्लावर गर्ल क्या होता है और कन्फेटी क्या होता है। तो क्रिश्चियन लोगों में जब शादी होती है तो एक लड़की होती है जो कि जिसके हाथ में फूल होता है या फ्लावर के पेटल्स होते हैं, फूलों की पंखुड़ियाँ होती हैं, और वो दुल्हन के आगे आगे चलती है और दुल्हन के ऊपर फ्लावर्स फेंकती है, फ्लावर्स के पेटल्स फेंकती है। और कन्फेटी हम लोग डेकोरेटिव या कलरफुल पेपर्स को कह सकते हैं जो कि मतलब डेकोरेशन में यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे ऑथर कहते हैं कि अब जो है ना, मैं थिरक रहा था, मेरे पैर थिरक रहे थे, मेरे हाथ हवा में थे। मैंने अपनी सभी आंटीज़ और यहाँ तक कि दादी माओं के साथ भी डांस किया। मैंने अपनी कज़न मिमी शेट्टी के साथ डांस किया, और एक लड़की थी फ्लावर गर्ल, कन्फेटी उठाने में मैंने उस लड़की की मदद भी की थी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे ऑथर हैं रोनन मेंड्री, वो अब धीरे धीरे लोगों से घुलने मिलने लग रहे हैं। आई शेयर्ड माई आइसक्रीम विद डियर लिटिल रमन, माई कज़न द सन ऑफ स्वीट आंटी शैरन। मैंने अपने आइसक्रीम को एक छोटे से प्यारे से रमन के साथ शेयर किया जो कि मेरा कज़न था। और वो किसका बेटा था? तो मेरी प्यारी आंटी शैरन का बेटा था। कौन? रमन। आई क्लिक्ड फ़नी पिक्चर्स विद डेविड एंड कर्ट। मैंने डेविड और कर्ट के साथ काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी मजाकिया और फ़नी से पिक्चर्स क्लिक किए। ग्रैंडसन्स ऑफ आंटी बेकी एंड काइंड अंकल ब्रेट। और ये जो डेविड और कर्ट हैं वो पोते पोतियां हैं किसकी? आंट बेकी और अंकल ब्रेट के। ओके, लेट्स रीड द नेक्स्ट स्टेंजा। बाय द वेडिंग केक आई मेट डियर लिटिल हीर। और जब तक कि वेडिंग केक आता, मैं उस समय छोटी सी प्यारी सी हीर से मिल चुका था, मैं उससे मिला। डांसिंग विद ट्विन ब्रदर डियर लिटिल कबीर। और वो जो हीर थी वो डांस कर रही थी अपने जुड़वा भाई, किससे? जुड़वा भाई किसके साथ? कबीर के साथ। Their mom married her neighbor Uncle Mubin, son of old Uncle Rahman, kind and serene। और यहाँ पर बताया गया है कि हीर और कबीर की जो मॉम है उन्होंने अपने पड़ोसी अंकल मुबीन से शादी किया है। और अंकल मुबीन जो है वो हमारे पुराने अंकल रहमान के बेटे हैं, जो कि बहुत ही काइंड और सीरीन है। सीरीन कहने का मतलब काम है, बहुत ही शांत हैं। ओके, चलिए देखते हैं लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। आई लाफ्ड आउट लाउड एज दे गैदर्ड अराउंड मी, दिस वॉज माई बिलव्ड एक्सटेंडेड फैमिली। जब मेरी फैमिली मेरे आसपास इकट्ठा हो गई तो मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, मैं ठहाके लगा के हंसने लगा, क्योंकि ये मेरी बिलव्ड, ये मेरी प्यारी एक्सटेंडेड फैमिली थी, ये मेरी प्यारी जॉइंट फैमिली थी। एज वी स्टार्टेड टू डांस, टॉक एंड हैव फन, स्लोली एंड श्योरली आई सून न्यू एवरीवन। जब मैंने नाचना शुरू कर दिया, बातें करना शुरू कर दिया, मज़े करना शुरू कर दिया, तो फिर धीरे धीरे और निश्चित तौर पर मैं हर एक को बहुत ही जल्दी जानने लगा। एंड दिस वॉज दिस ब्यूटीफुल पोएम बाय द रोनन मैंड्रिक। और ये रहे वो सारे वर्ड मीनिंग्स जो कि आप को इस पोएम में देखने को मिले थे। तो इस पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।